आज का वीडियो टू द पॉइंट होगा, जहां हम एग्जिस्टेंशियलिज्म और अपसर्डिज्म के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल में, जहां पे हम फिलॉसफी और बुक से रिलेटेड बातें करते हैं। सो तुम्हारा अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का फंडा बहुत ही सिंपल है। लाइफ का मीनिंग तुम्हें खुद ढूंढना है या फिर क्रिएट करना है। और जैसा कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स कहते हैं, तुम्हारी लाइफ का कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं होता, पर तुम अपनी चॉइसेस से अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो। जहां वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जॉन पॉल सार्ट्रे का कहना है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जिसका मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो वो ये होगा, तुम पहले एग्जिस्ट करते हो, फिर अपने एक्शंस के जरिए अपना एसेंस यानी अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारा कोई प्री डिफाइंड पर्पस या गोल नहीं होता, तुम अपने चॉइसेस के थ्रू अपने पर्पस को डिफाइन करते हो। और अगर मैं यहाँ सार्ट्रे को फिर से कोट करूं तो उन्होंने कुछ ये कहा था, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। सो अल्टीमेटली तुम अपनी जिंदगी को खुद ही शेप करते हो, यानी तुम अपनी जिंदगी के मालिक भी खुद ही होते हो, जिसके लिए तुम्हें किसी गोडॉट का इंतजार नहीं करना पड़ता। जिनको ये गोडॉट वाला रेफरेंस नहीं समझ में आया तो तुम मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जाकर, जिसका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज अपसर्डिज्म। अब अपसर्डिज्म का सीन थोड़ा डिफरेंट है। ये कहता है लाइफ इनहेरेंटली मीनिंगलेस है, मतलब जो भी एफर्ट डालो यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपसर्डिज्म कहता है इवन दो तुम्हें पता है कि दुनिया में कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें अपने स्ट्रगल्स को करते रहना चाहिए। और जैसा कि एल्बर्ट कामू कहते हैं, कोटिंग हिम, द स्ट्रगल इटसेल्फ इज इनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। और अगर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझना है तो मैं एल्बर्ट कामू को फिर से कोट करना चाहूंगा, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सिसिफस नाम का एक बंदा था जिसको ग्रीक गॉड ने एक पनिशमेंट दिया था कि उसे एक बड़े से पत्थर को माउंटेन के टॉप तक ढकेल कर ले जाना है। और जब वो ऐसा करता था और वो माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाता था उस पत्थर को लेके, वो पत्थर वापस से रोल डाउन कर जाता था माउंटेन के बॉटम पे, और सिसिफस को फिर से उस बड़े से पत्थर को माउंटेन के टॉप तक ले जाना पड़ता था। और कहीं ना कहीं सिसिफस को मालूम था कि इस पूरे एक्ट में कोई भी मतलब नहीं बनता, ये पूरा एक्ट मीनिंगलेस है, इस पत्थर को टॉप तक ले जाने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस स्ट्रगल को करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिटवीन की जर्नी और स्ट्रगल होता है, हम उसी को एम्ब्रेस कर सकते हैं, हम उसी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि एंड तो अपसर्ड है या फिर अननोन है। और जिसको कामू ने काफी खूबसूरत तरीके से लिखा है, द ओनली वे टू डील विथ एन unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion। मैं चाहता हूं कि तुम पॉज करके थोड़ी देर इस सेंटेंस को फिर से पढ़कर सोचो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है जो कि एल्बर्ट कामू ने कही है। तो फाइनल क्वेश्चन ये रेज होता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म और अपसर्डिज्म में फर्क क्या है? जहां एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है हम अपने चॉइसेस से अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, जिसमें क्योस तो होगा लेकिन तुम उसमें भी अपना मीनिंग ढूंढ सकते हो। और वहीं ऑन द अदर हैंड अपसर्डिज्म का कहना है कि यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं बनता, तो मीनिंग ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं है, तो तुम अपने बीच के स्ट्रगल्स और लाइफ के इस प्रोसेस को ही एंजॉय कर सकते हो, उसको ही एम्ब्रेस कर सकते हो और उसी को जी सकते हो, और अपने आप को इस दुनिया के अपसर्डिटी में अपसर्ड हीरो बना सकते हो, जैसा कि एल्बर्ट कामू कहते हैं। तो ये था एग्जिस्टेंशियलिज्म और अपसर्डिज्म के बीच का फर्क, जहां मैंने कोशिश किया कि बहुत ही कंसाइज और सिंपल तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म और अपसर्डिज्म क्या है। जहां पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि तुम किस तरफ चलना चाहोगे, अपसर्डिज्म की तरफ या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ? जहां पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम कहीं ना कहीं इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, इन दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को उठा के अपनी लाइफ में इनकलकेट किया जा सकता है और उस रूप से अपने लाइफ को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तुम्हारा क्या सोचना है एग्जिस्टेंशियलिज्म और अपसर्डिज्म के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और अभी भी तुम्हारे कोई डाउट्स है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और शेयर कर सकते हो। और चाहो तो तुम मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आके मुझे डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था, मिलता हूं तब तक के लिए मैं तुम्हें किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।